हेलो कॉमर्स के बड़े होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो समझ लेते हैं पहले ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। एग्जाम्पल समझते हैं। तीन दोस्त है, एक का नाम है ढोलू, एक का नाम है भोलू और एक का नाम है रोंदू। नाम से ही पता लग रहा है कि ये रोंदू भाई साहब कैसे नेचर के होंगे, रोने वाले। ठीक है, हर बात पे रोते रहते हैं। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया, यार अब ना हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं। हमेशा दोस्तों का ग्रुप ना हमेशा बिजनेस करने के सपने लेता है ना हमेशा। ठीक है, इन्होंने भी बिजनेस करने का सपना लिया और इन्होंने उसके आगे एक स्टेप और लिया कि चलो करते हैं। तो जब भी बिजनेस करने की बात आती थी ना, तब रोंदू रोना शुरू कर देता था कि भाई यार बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है, नुकसान हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो रोंदू ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, मैं तो नहीं करूंगा बिजनेस, मेरे तो जॉब ही सही है। तो ढोलू और भोलू ने एक तिगड़म बिठाई और रोंदू को बोला, भाई देख, बिजनेस तो हम करेंगे और तू रिस्क की टेंशन मत ले, रिस्क सारा हमारा, तुझे कोई रिस्क नहीं लेना। तुझे हम हर साल 45,000 रुपीज का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, हमें चाहे फायदा हो या ना हो या लॉस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम तुझे 45,000 रुपीज का मिनिमम प्रॉफिट देंगे, ये हम तुझे गारंटी देते हैं। तो इन्होंने इसको प्रॉफिट की गारंटी दे दी, इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में इनको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपीज का। अच्छा, तीनों दोस्त ना प्रॉफिट शेयर करते थे 1:1:1 में, बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करते थे। ठीक है, अब जब 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो ढोलू को कितना मिला, 40,000। भोलू को कितना मिला, 40,000। और रोंदू के शेयर में भी कितना आया, 40,000। बट रोंदू ने रोना शुरू कर दिया, यार तुमने तो बोला था कि 45,000 रुपये दोगे यार, ऐसे थोड़ा होता है यार। हाँ भाई, ढोलू बोलू बोले, भाई रुक जा, डट तो जा यार, तू रोना शुरू कर देता है बात बात पे। दे रहे हैं तुझे 5,000 रुपये और, तो ले तू 5,000 रुपये और ले ले, क्योंकि हमने तुझे गारंटी दी है, तेरे हो गए 45,000 रुपये। ठीक है, अब ये 5,000 रुपये जब क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, जैसे कि हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं था, तो बाकी के बचे हुए पार्टनर जो है वो देंगे, किस रेशो में देंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर कोई रेशो स्पेसिफाई कर रखी है तो उस रेशो में, अदरवाइज अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देंगे। मतलब 5,000 रुपये ये ढोलू और भोलू ने दिए किसको, रोंदू को। किस रेशो में बेटा, 1:1 में, मतलब 2,500 रुपये इसने दिए और 2,500 रुपये इसने दिए। ठीक है, तो इसके 2,500 रुपये माइनस हो गए, इसके भी 2,500 रुपये माइनस हो गए, तो इसका प्रॉफिट का शेयर आ गया 37,500। इसका भी कितना आ गया, 37,500। ठीक है, और इसका तो 45,000 आ ही गया था। ठीक है, तो अगर हम पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कुछ और गिवन नहीं है, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ढोलू बोलू और रोंदू, इसको मिलेगा 37,500, 37,500 और 45,000।
बेटा ये ना हमारा पहला केस है जहां पर फर्म ने गारंटी दी है किसको, पार्टनर को, फर्म टू पार्टनर। ठीक है जी, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है कि भैया तुझे इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा केस। दूसरा केस जो होता है हमारे पास, वहां पर ना पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। जैसे हमारे वाले केस में मान लो कि भाई ढोलू जो था ना, ढोलू ने गारंटी दी किसको, आपके रोंदू को, कि भाई रोंदू तेरे को कोई भी लॉस होगा तो मैं बियर करूंगा, मैं तुझे 45,000 रुपीज का प्रॉफिट तो दूंगा ही दूंगा, ये मिनिमम प्रॉफिट की तेरी गारंटी है। ठीक है, कुछ भी लॉस होगा तो मैं बियर करूंगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ था बेटा, 1,20,000। ठीक है, ढोलू, भोलू और रोंदू, तो तीनों के हिस्से में 40,000 रुपए आए थे। ठीक है, अब रोंदू ने रोना शुरू कर दिया तो इसको 5,000 रुपए देने पड़े हमें, तो 45,000 रुपीज को हमने पूरे कर दिए। अभी जो 5,000 रुपए है ये देगा कौन, किसने इसको गारंटी दी है, ढोलू ने। तो ये जो अमाउंट है ना बेटा, कहां से माइनस होगा, ढोलू के अमाउंट से। इसका 35,000 हो गया, इसका 40,000 का 40,000 रहा और इसका 45,000 हो गया। तो मतलब जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वही उसका डेफिशिएंसी का अमाउंट जो भी है वो बियर करेगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश, इजी। वहां पर पहले वाले केस में सभी पार्टनर्स शेयर करते थे जितने भी बचे हुए हैं। ठीक है, अगर रेशियो स्पेसिफाई कर रखी है तो बात अलग है, अदरवाइज जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। और यहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो बियर करेगा जिसने भी उसको गारंटी दी है। ठीक है, अब देखो केस 3। यहां पर जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी देता है कि फर्म को इतना प्रॉफिट तो मैं कमा कर दूंगा ही दूंगा। तो इस केस में क्या होता है, समझो कि हमारे भोलू भाई साहब जो है ना बहुत भोले हैं, उन्होंने फर्म को ही गारंटी दे दी कि भैया आपको मैं कम से कम 1,35,000 रुपीज तो कमा के दूंगा ही दूंगा। मतलब हमारी फर्म 1,35,000 रुपये तो कमाएगी ही कमाएगी। ठीक है जी, अब हुआ क्या, कम टू रियलिटी। एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपए का, 15,000 रुपए प्रॉफिट कम रह गया। तो अभी जो 15,000 रुपए का प्रॉफिट कम रह गया ये हम डेबिट करेंगे हमारे भोलू के अकाउंट से, भोलू की कैपिटल से डेबिट करेंगे और इस अमाउंट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ था, 1,20,000, और ये 15,000 रुपये कौन देगा हमारे पास, हमारा भोलू। तो भोलू कैपिटल को हम लोग क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया कितने अमाउंट से, 15,000 से। आई बात समझ में। तो भैया भोलू देंगे ये 15,000 रुपए कि इन्होंने गारंटी दी है फर्म को कि भैया कम से कम इतना कमा के देंगे, तो इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इजी समझ में आ गए तीनों केस, बहुत बढ़िया। इस तरह से हर कंसेप्ट को समझने के लिए चैनल को अभी फॉलो कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, ये तो बाद में आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ वही बता रखा है। पहला केस जहां पे रिमेनिंग पार्टनर जो है वो गारंटी देते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशो में, रेशियो स्पेसिफाई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और रेशियो स्पेसिफाई नहीं कर रखी तो जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसमें। दूसरा केस, एक या एक से ज्यादा पार्टनर मिलकर एक पार्टनर को
क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि भैया तुझे हम देंगे। जैसे हमारे वाले केस में किसने दिया था, ढोलू ने रोंदू को गारंटी दी थी। ये सेकंड केस हो गया हमारा। तो अब आता है हमारे पास अगला कंसेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। कि भैया अगर लॉस हो गया तो क्या करोगे। तो अगर लॉस हो गया तो जिस पार्टनर को गारंटी दी थी ना उसका लॉस, प्लस मिनिमम जो गारंटी उसको आपने प्रोवाइड की थी प्रॉफिट की, कि भाई इतना प्रॉफिट तो देंगे देंगे, दोनों को आपको कवर करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझो, ए, बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है। सी को गारंटी दी गई कि भैया कम से कम तेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा। अब हुआ क्या, फर्म को हो गया लॉस, लॉस हो गया 30,000 रुपीज का, ठीक है। तो 30,000 रुपए का लॉस हो गया, तो ए, बी और सी तीनों के शेयर में 10,000 रुपए का लॉस आया। और सी ने बोला भैया मुझे तो आपने प्रॉफिट का वादा किया था, ये तो लॉस हो गया। तो फिर ए और बी ने बोला भाई रुक जा, दे रहे तुझे प्रॉफिट। तो अब ए और बी मिलकर एक तो इसका 10,000 रुपए का जो लॉस का अमाउंट है वो कवर करेंगे, प्लस जो 10,000 रुपए का इसे गारंटी दी थी वो भी कवर करेंगे, मतलब इसको देंगे 20,000 रुपए। अरे बस समझ में, तो उससे क्या होगा, ये 10,000 रुपए के प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। और ये 20,000 रुपए ए और बी देंगे किस रेशो में, बता ही नहीं है कुछ भी रेशो, तो मतलब मान लो 1:1 में इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया करते थे ये लोग। तो 10,000 रुपए का ये लॉस बियर करेंगे, 10,000 रुपए का ये बियर करेगा, 10,000 का ये, तो इसका 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, इसका भी 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो मतलब जो लॉस का अमाउंट है और जो मिनिमम गारंटी का अमाउंट है दोनों को ही कंपनसेट करना पड़ेगा पार्टनर्स को। अगर उन्होंने कुछ एग्री नहीं किया है तो, या फिर जिस भी पार्टनर ने गारंटी दी है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आता है बेटा हमारा अगला केस, जो हमारा थर्ड केस था, जहां पर पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा था कि भाई कम से कम इतना तो हम तुम्हें कमा कर देंगे, और कुछ भी शॉर्टफॉल हुआ तो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। हमारा थर्ड वाला केस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब कंसेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है क्वेश्चन की। तो हमारे पास तीन पार्टनर है, अमित, सुमित और समीक्षा, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। समीक्षा का जो शेयर है वो गारंटी किया गया, गारंटेड बाय अमित एंड सुमित। अमित और सुमित ने समीक्षा को गारंटी दी है कि भैया हम आपको 8,000 रुपए तो कमा के देंगे, ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 36,000 रुपीज का, और कह रहा है कि चलिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर दिखा दो। ठीक है जी, दिखा देंगे। पहले कर लेते हैं वर्किंग नोट। 36,000 का प्रॉफिट हुआ, तीनों में बांट देते हैं, अमित, सुमित और समीक्षा, ठीक है जी। 36,000 को 3:2:1 में बांटते हैं, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई में 3, 18,000, 12,000 और 6,000, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो पंगा हो गया, इसको तो कम से कम 8,000 रुपए देने थे, इसको तो 6,000 का प्रॉफिट आया, तो भैया 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे, जिससे कि इसका प्रॉफिट जो है वो 8,000 रुपए हो जाए। अब ये 2,000 रुपए कौन देगा, अमित और समीक्षा, ओ अमित और सुमित, ठीक है। अब अमित और सुमित किस रेशो में देंगे, रेशो स्पेसिफाई नहीं करी है, तो अपनी ओल्ड रेशो में देंगे जिसमें वो प्रॉफिट शेयर किया करते थे, 3:2 में, तो 3:2 में देंगे, ठीक है। तो 2,000 को 3:2 में डिवाइड करना है, तो भैया डिवाइड किया 5 से, 4 दिए 1,200 रुपए, कौन देगा, अमित भैया, 800 रुपए सुमित भैया,
ठीक है, तो 1200 रुपये यहाँ पे कम हो गया, तो इसका आया 16,800 रुपीज़ का प्रॉफिट, और 800 रुपये इसका कम हो गया, तो इसका आया 11,200 रुपये का प्रॉफिट। इजी। तो अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और ये हमारा क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना था, 36,000, ठीक है जी। टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू सुमित कैपिटल अकाउंट, और टू समीक्षा कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आ गया, 16,800, 11,200 और हमारा 8,000। इस तरीके से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी दिखा दिया। इजी। चलिए बहुत बढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा, जहां पर 3 पार्टनर है, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम, तीनों दोस्त मिलकर एक बिजनेस करते हैं और 532 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। कुसुम को गारंटी दी गई कि कुसुम तो टेंशन मत ले, तुझे हम 10,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे। और ये हम में कौन था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने गारंटी दी कि भैया कोई भी देखो डेफिशिएंसी होगी तो मैं बियर करूंगा, कम से कम 10,000 का प्रॉफिट तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सिद्धार्थ ने कुसुम को गारंटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब हमारे पास 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 2016 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ और 17 में 60,000 का। हमें दोनों का ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला केस है जहां पर एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पहले 2016 वाले प्रॉफिट को कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अभय, सिद्धार्थ और कुसुम 3 पार्टनर है। अभय का हिस्सा कितना आएगा, 532 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अभय का आ गया 20,000 रुपए, 12,000 रुपए सिद्धार्थ और 8,000 रुपए कुसुम। और कुसुम को तो कितने गारंटी की गई है, 10,000 रुपए, तो इसको 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे, तभी तो 10,000 रुपए होगा। अब ये 2,000 रुपए बियर कौन करेगा, हमारा सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे गारंटी प्रोवाइड की है। तो कितना हो गया, इसका भी शेयर कितना आ गया, 10,000, इसका 20,000 है ही। ठीक है, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ हमारे पास, 40,000। ठीक है, तो अब 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और के कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है बेटा, इसका 20,000 रुपये, इसका 10,000 रुपये और इसका भी 10,000 रुपये। बस खत्म, इजी। चलिए अब 2017 के प्रॉफिट की बात करते हैं, जहां पर 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो भैया अभय को, सिद्धार्थ को और कुसुम को कितना कितना मिलेगा, 60,000 को डिवाइड किया 10 से, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30,000। 18,000 3 से मल्टीप्लाई किया और 12,000 जब हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों का शेयर आ गया 30,000, 18,000 और 12,000। कोई परेशानी है, तो भैया मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 10,000, हुआ कितना, 12,000। तो अब कुसुम से क्या 2,000 रुपये ले लोगे क्या, भैया वो मिनिमम प्रॉफिट था, कम से कम उतना देना है, ज्यादा हुआ तो वो उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई सीन है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ पर कितना डाल देंगे, 60,000 रुपये, और यहाँ पर 30,000, 18,000 और 12,000। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। So that's it our video। I hope सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और साथ में अपनी रेफरेंस बुक जो भी आपके पास है, टीएस गरेवाल है या फिर डीके गोयल है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। कहीं अटको तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ पे पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। इस शेड्यूल के साथ आपको वीडियो मिल रही है और मिलती ही रहेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक काम और करना है पढ़ाई के साथ साथ, अपने भाई का सपोर्ट, जिससे कि आपका भाई जो है ना हर उस बच्चे तक पहुंच सके जहां पर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो आपने अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो,
लाइक नहीं की वीडियो को तो अभी कर दो, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो कहीं ना कहीं फंस रहा है कंसेप्ट में, तो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, उसे बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा और यहाँ पर हर कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझ ले। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।